आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 9 मंडलों के 37 जिलों में 17 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे पर्चे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामलों तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को निखारने पर ध्यान दे रही है सरकार। बुलंदशहर में इंडोर स्टेडियम बनवाने की घोषणा की। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। और मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून की सामान्य वर्षा की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। प्रथम चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है वहां नामांकन 17 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकेंगे। इन सभी जिलों में प्रशासन ने नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिलों में तहसीलों में नामांकन स्थल तैयार किए गए हैं। प्रथम चरण में 9 मंडलों में चुनाव होंगे, जिनमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल शामिल हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दौरान 4 मई और 11 मई को मतदान होगा। मतगणना 13 मई को की जाएगी। प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों चरणों की चुनाव प्रक्रिया सकुशल संपन्न कराने के लिए 110 कंपनी पीएसी, 49,152 होमगार्ड, 16,252 निरीक्षक और उप निरीक्षक तथा 91,000 से अधिक सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से सुरक्षा बलों की 70 कंपनियों की मांग भी की गई है। बुलंदशहर के खालौर स्थित रामेश्वरी देवी नेत्रपाल सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेलकूद स्पर्धा प्रतियोगिता कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामलों तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि कॉमनवेल्थ गेम तथा ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। खेलों के क्षेत्र में 964 करोड़ का बजट था, जिसको बढ़ाकर लगभग 3 गुना ज्यादा कर दिया है। इसके अलावा ढेरों खेलों की सुविधाएं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और बाकी सुविधाएं देश भर में हम खिलाड़ियों के लिए बना के दे रहे हैं। 450 नए कोचेस की नियुक्ति हमने कर दी और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में एक इंडोर स्टेडियम देने की भी हमने घोषणा की है, जिससे कि यहाँ पर बढ़िया सुविधा बनेगी और यहाँ के सैकड़ों खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिल पाएगा। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के ग्रामीण अंचल में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल के प्रत्येक पहलू पर सरकार ध्यान दे रही है। उन्होंने जनपद में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराने की घोषणा करते हुए कहा कि सांसद डॉक्टर भोला सिंह काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। प्रदेश में कल कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जारी तैयारियों के बीच मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में सभी प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों में ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही मॉक ड्रिल के क्रम में प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रमुख अस्पतालों का दौरा किया और वहां मौजूद स्वास्थ्य इंतजामों का निरीक्षण किया। इस दौरान वार्ड, दवाएं, ऑक्सीजन प्लांट और अन्य सुविधाओं की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक कोविड मरीजों के इलाज की तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ स्थित बलरामपुर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है और कोरोना वायरस से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बाराबंकी जिले में सिरौली गौसपुर स्थित संयुक्त चिकित्सालय में कोरोना संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है।
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सभी हितधारकों में अधिक उत्साह पैदा करने और तालमेल बनाने के लिए कल वाराणसी में 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला शुरू हुई। वाराणसी में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए ये 5वीं क्षेत्रीय बैठक आयोजित की जा रही है। 2 दिवसीय इस कार्यशाला को 2 भागों में आयोजित किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यशाला में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और नीति आयोग के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भाग ले रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन से ऑनलाइन हरदोई जनपद के प्रथम सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो जागो का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सामुदायिक रेडियो जन सामान्य तक अपनी बात पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। इस वर्ष देश में मानसून की सामान्य वर्षा होने की संभावना है। नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने मीडिया को दक्षिण पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा के पूर्वानुमान पर जानकारी देते हुए कहा कि जून से सितंबर तक मानसून की वर्षा दीर्घावधि औसत का 96% रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से सितंबर के दौरान करीब 83.5 सेंटीमीटर बारिश होगी, जो सामान्य श्रेणी में आती है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आज की कड़ी का विषय है पोषण अभियान। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 56वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का नवजात शिशुओं और बच्चों के पोषण के संदर्भ में दिया संदेश। किसी भी देश का भविष्य होते हैं उसके नौनिहाल। स्वस्थ नौनिहाल ही भविष्य को संघर्षशील, मजबूत और बुद्धिमान नागरिक बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को सही पोषण मिले, उन्हें पौष्टिक भोजन मिले, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से होता रहे। 25 अगस्त 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम ने इसी विषय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने देश में चल रहे कुछ ऐसे आंदोलनों का भी जिक्र किया जिनकी वजह से बन रहा है भविष्य का भारत। संतुलित और पोषक भोजन हम सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए, क्योंकि यही हमारे समाज के भविष्य की नींव है। पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। लोग नए और दिलचस्प तरीकों से कुपोषण से लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी मेरे ध्यान में एक बात लाई गई थी, नासिक के अंदर मुट्ठी भर धान्य एक बड़ा आंदोलन हो गया है। इसमें फसल कटाई के दिनों में आंगनवाड़ी सेविकाएं लोगों से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करती हैं। इस अनाज का उपयोग बच्चों और महिलाओं के लिए गर्म भोजन बनाने में किया जाता है। केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने सोशल मीडिया पर प्रचारित उन दावों को फर्जी और भ्रामक करार दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि समारोह या पार्टी में बचे भोजन को गरीब बच्चों में वितरित करने के लिए चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन करें। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने एक ट्वीट में कहा है कि 1098 एक चाइल्ड लाइन आपातकालीन सेवा है जो संकट में बच्चों को सहायता प्रदान करती है। ये सेवा भोजन एकत्र व वितरित करने के लिए नहीं है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 9 मंडलों के 37 जिलों में 17 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे पर्चे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामलों तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को निखारने पर ध्यान दे रही है सरकार। बुलंदशहर में इंडोर स्टेडियम बनवाने की घोषणा की। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन
और मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून की सामान्य वर्षा की जताई संभावना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।